ये वीडियो जो है क्लब फुट के बारे में है। तो क्लब फुट, क्लब से ये वर्ड निकला है। क्लब जो है इसकी शेप कैसी होती है, जिस तरह गोल्फ क्लब होता है, गोल्फ का जो वो बैट सा जो होता है जिससे आप बॉल को मारते हैं गोल्फ का, तो उसकी तरह शेप होता है इसका। इसका सेकंड वर्ड इसे कहते हैं कंजेनिटल टेलिपस एक्विनोवेरस। ठीक है, तो ये कंडीशन है। इस स्लाइड्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे क्लब फुट क्या होता है और क्यों होता है, और इसके अलावा जो है इसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कंजेनिटल टेलिपस एक्विनोवेरस, ये जो है किस वर्ड से निकला है? लैटिन वर्ड से। कंजेनिटल किसे कहते हैं? बाय बर्थ। ठीक है। टेलिपस जो है दो वर्ड से निकला है, टेलस एंड पेस। तो टेलीपेस, टेलस एंकल को कहते हैं, पेस जो है फुट को कहते हैं, टेली पेस। एक्विनो हॉर्स को कहते हैं। ठीक है। इनका हील ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है ना, इन बच्चों को देखे इस तरह, तो ऐसे लगता है जिस तरह हॉर्स का जिस तरह हील उठा हुआ होता है। एक्विनो एंड वेरस, साथ ही साथ इसमें वेरस डिफॉर्मिटी होती है। ये देखिए इधर एंगल, एंगल अंदर की तरफ कम हुआ हुआ है, तो ये वेरस डिफॉर्मिटी है। सही है। तो टेलिपस एक्विनोवेरस इसी वजह से कहते हैं। तो CTEV ये वर्ड है क्लब फुट के लिए। तो ये बहुत कॉमन कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है। लोअर एक्सट्रीमिटी लेग एंगल फुट इसमें इन्वॉल्व होता है, इसकी वजह से पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो सकती है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। विदाउट ट्रीटमेंट ये पूरी ज़िंदगी रहता है बंदे को, लेकिन अगर ट्रीटमेंट अगर अर्ली कर ले तो बड़ी जल्दी बच्चे ठीक हो सकते हैं इसके थ्रू। ज़्यादातर जो है हाफ ऑफ पीपल विद क्लब फुट हैव इट इन बोथ फीट। ठीक है, तो दोनों फीट उनके इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपको ये पिक्चर देख ले, यूनिलैटरल एक का एक पाँव इन्वॉल्व हुआ है और इसके दोनों पाँव इन्वॉल्व हुए हैं। तो इसके इंसिडेंस क्या है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस। ठीक है। तो 1 in every 10,000 चिल्ड्रन जो है इनको क्लब फुट होता है। ठीक है, अगर 1000 बच्चे उनमें से एक को होगा। अच्छा, तो ये कैसे होता है? ये सबसे पहले जब बच्चा प्रेग्नेंट होता है, फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में जो फीटस होता है वो जब 3 मंथ्स तक पहुंचता है, तो उस टाइम ये डिफॉर्मिटी होना शुरू हो जाती है। क्या होता है? सबसे पहले जो लोग कहते हैं थीरीज और सब कुछ है कि फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज इन दी क्वांटिटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। इसकी वजह से क्या होता है? थिकनिंग होती है और सख्त होता है पाँव, टाइटनिंग होती है, नज़दीक होता है, पोस्टीरियर और मीडियल एस्पेक्ट में होती है। ठीक है। मसल्स भी उधर के शॉर्ट एंड हो जाते हैं, साथ ही साथ सॉफ्ट टिश्यूज़ टिश्यूज़ जो है उधर ज़्यादा हो जाते हैं, फैशियाज, लिगामेंट, टेंडन, टेंडन शीथ, ये सब कुछ उस जगह पे क्या हो जाता है? ज़्यादा होने शुरू हो जाता है, शॉर्ट एंड होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पाव इस शेप में हो जाता है। सही है। तो इसकी कॉजेज़ क्या है? ये ज़्यादातर हेरेडिटरी ट्रांसमिशन होती है। अगर एक पेरेंट को हुआ हुआ है तो चांसेस कितने हैं कि बच्चे को? 3 to 4% चांसेस है। अगर दोनों पेरेंट्स को हुआ है तो 15% तक चांसेस है कि बच्चे को क्लब फुट हो। ठीक है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं? इसके अलावा मेटरनल स्मोकिंग हो गया, मेल, अगर बच्चा मेल है तो उसमें ज़्यादा चांसेस है कि उसे क्लब फुट हो। पेरेंट्स या सिबलिंग्स में अगर क्लब फुट है किसी को, तो उस बच्चा जो अभी पेरेंट्स का हो रहा है तो उनमें भी चांसेस है कि उसे क्लब फुट हो। अच्छा, क्लब फुट की पैथो एनाटमी, अब नॉर्मल एनाटमी देखते हैं इसमें जो हो रही है। तो काफ जो होता है इसमें स्मॉलर होता है, जिस फुट में हुआ है उस साइड का जो काफ है स्मॉलर होता है। ठीक है। काफ मसल्स जो है गैस्ट्रोक होता है, उधर सोलेरिस सोलियस होता है और प्लांटेरिस मसल होता है। टिबिलियस पोस्टीरियर भी हो गया, साथ ही टो फ्लेक्सर मसल्स भी जो है वो भी शॉर्टन हुए होते हैं। ठीक है, स्मॉलर हुए होते हैं। इसके अलावा मसल्स की शॉर्टनिंग और स्मॉल हो जाने के साथ साथ और क्या होता है? हाइंड फुट एक्विनस, ये देखिए एक्विनस, ये ऊपर हील ऊपर गया हुआ है, तो प्लांटर फ्लेक्शन होती है। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन, यही प्लांटर फ्लेक्शन। कैलकेनियस जो होता है ऊपर होता है, ऊंचा होता है। सही हो गया। टेलस सेवियर फ्लेक्शन में होता है। तीसरा क्या होता है? वेरस। वेरस जो है ये इधर बॉव शेप बन रहा है। ठीक है, इधर एंगल अंदर की तरफ कम हो जाता है। सही हो गया। सुपिनेशन और एडक्शन की वजह से होता है कैलकेनियस की। कैलकेनियस जो है टेलस के नीचे, ये जो हील का जो पार्ट है ये लॉक हो जाता है इस पोजीशन में। सही है। इसके अलावा साथ और क्या होता है? पाँव में इन्वर्जन होती है। देखिए अंदर की तरफ पाँव चले गए तो इन्वर्जन हो गई है, वेरस भी बन गया है, पीछे शॉर्टनिंग हो गई है और प्लांटर फ्लेक्शन हो गई है, एक्विनस जिसे कहते हैं। साथ ही साथ इधर ही देखें केविटी बहुत ज़्यादा होगी, केवस बन गए हैं। ठीक है,
ये बहुत ज़्यादा हाई आर्क बन गया है। तो इसके अलावा और क्या होता है, टार्सल जो है, मेटाटार्सल 1 जो है बहुत ज़्यादा प्लांटर फ्लेक्शन में गया होता है। सही है। क्लब फुट साइज़ में छोटा होता है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा अंदर फ्लेक्शन हुई हुई है, और इस तरह वही देखे तो अच्छा, ये एक बच्चे का जब ट्रीट कर भी दे तो फिर उसके बाद भी इसकी ज़रा लेंथ देखिए कितनी छोटी है। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस जो है जैसे ही बच्चा पैदा होता है देखने से पता चल जाता है। इसके अलावा एक्सरेज जब बच्चा पेट में होता है उस टाइम जो है, बच्चा पेट में होता है तो उस टाइम अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन के थ्रू पता लगा, किधर गया, अच्छा, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन के थ्रू पता लगा सकती है कि बच्चे को क्लब फुट है कि नहीं। लेकिन फ़ायदा इतना नहीं है क्योंकि अगर अंदर पता भी चल जाए कि पेट के अंदर बच्चे को क्लब फुट हुआ है तो उस टाइम ट्रीटमेंट नहीं हो सकती जब तक वो बच्चा बाहर ना निकल आए। तो ओकेजनली डॉक्टर्स जो है जब उनको पता चले क्लब फुट है तो बाज़ औकात एक्सरे भी मंगवा लेते हैं, लेकिन एक्सरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, क्लब फुट हमने देख लिया, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसमें एक तो पॉन्सर्टी मेथड कर सकते हैं, पॉन्सर्टी मैन्योवर। इसके अलावा फ्रेंच मेथड है जिसमें टेपिंग होती है, जो ऊपर वाला है उसमें कास्टिंग होती है, दोनों में स्ट्रेचिंग होती है, लेकिन ऊपर वाले में कास्टिंग, इस वाले में टेपिंग पे ज़्यादा फोकस होता है। इसके अलावा सर्जरी भी करा सकते हैं, जो कि इन मेथड में भी होती है सर्जरी, और ब्रेस लगाती है, इस इन्हीं के अंदर होता है। सही है। तो सबसे पहले पॉन्सर्टी मेथड जो है, इसमें क्या होता है, इस पिक्चर से मैं आप लोगों को इजीली समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन, बच्चा हो गया, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला स्टेप देख लेते हैं कि बेबी को क्लब फुट हुआ है, तो कास्टिंग कर लेते हैं। पहले अपनी जगह पे लाते हैं फुट को कास्ट के थ्रू, ठीक है। जब आने लगता है जगह पे, फिर क्या कराते हैं सेकंड में, जैसे ही जगह पे आने लगता है तो इधर पीछे जो मसल्स शॉर्ट हुए हुए हैं उसकी वजह से टेनोटमी कराते हैं। जो कैल्केनियस का टेंडन है, एक्िलीज टेंडन जिसे कहते हैं, उसकी टेनोटमी करवाते हैं जिससे वो लेंथन हो जाता है। सही है। जब कर लिया उसके बाद क्या करते हैं, ब्रेसिंग कर देते हैं। पहले कास्ट किया, उसके बाद क्या किया, टेनोटमी की, सर्जरी, ठीक है। उसके बाद इसे आखिर में फिर शूज़ पहना देती है। ये एक स्पेशल ब्रेसिस है, जो शूज़ है ये इसको पहना देते हैं, जिसके थ्रू बस ये इसी पोजीशन में रहता है पाँव, और अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये जो है टोटल पॉन्सर्टी मेथड है। इस बच्चे को देखिए पहले कास्ट लगाया, फर्स्ट स्टेप कास्ट होता है, इसको जगह पे लाना होता है। ये देखिए कास्ट इससे लगाए हुए, स्टेज 1 2 3 4 5 में ट्रीटमेंट इसकी 4 to 6 वीक्स का बताया हुआ है इन्होंने। सही हो गया। और ये जो इसको जो शूज़ पहनाते हैं स्पेशल, जो इसके स्प्लिंडिंग ये जो होते हैं वो अप टू 3 ईयर्स तक इसे पहनाए रखते हैं। सही हो गया। तो ये हो गया पॉन्सर्टी मेथड। अब गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि बच्चे का पाँव अपनी जगह पे वापस ले आए, फंक्शनल पोजीशन में ले आए, ताकि उस पर फंक्शनल मूवमेंट्स हो सके, पेन फ्री फीट हो, साथ ही साथ नॉर्मल शूज़ पहन सके, परमानेंट डिसेबिलिटी से बच सके। ठीक है। अब फ्रेंच मेथड जो है इसमें भी उसी तरह ही है, लेकिन कास्टिंग की जगह इसमें टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो रोज़ाना दिन में जो है कितनी बार होता है, एक बार, ठीक है। हर रोज़ होता है 2 मंथ्स तक के लिए, ठीक है। जैसे बच्चा पैदा हो उसके बाद जो है ना, हर रोज़ जो है वो आता है थेरेपिस्ट, और वो उसकी टेपिंग करता है 2 मंथ्स तक के लिए। इस तरह टेपिंग रोज़ाना होती है। फिर उसके बाद जो है ना एक दिन छोड़ के टेपिंग होती है, तो 3 times ईच वीक, ठीक है। 6 मंथ्स तक, 2 मंथ्स तक रोज़ाना, फिर 2 मंथ से लेके 6 मंथ्स तक जो है हफ्ते में 3 बार उसकी टेपिंग होती है। जैसी जगह पे आने लगता है उसका पावर, फिर उसके बाद स्प्लिंट्स उसमें लगा देते हैं। तो बाज़ प्रोवाइडर्स जो है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, वो फ्रेंच मेथड, ये जो टेपिंग वाले, और साथ साथ पॉन्सर्टी मेथड दोनों को एक साथ करते हैं। तो ये देखिए टेपिंग इसे कर रहे हैं ताकि अपनी जगह पे लाए, कास्टिंग की जगह ये यूज़ कर रहे हैं। डेनिस ब्राउन ब्रेस जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जो हमने शूज़ देखे थे ना जिसके नीचे डंडा लगा होता है, ये उसे कहते हैं। तो ये जो थे ना, ये जो हमने स्टेप्स पढ़े, ये इसमें टेनोटमी छोटी, बहुत ही छोटी सी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होती है। लेकिन अगर इन चीज़ों से सही ना हो तो उस केस में फिर सर्जरी कराते हैं सही से, ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम ना करे, ये कास्टिंग काम ना करे, या डिफॉर्मिटी फिर से हो जाए। इसके अलावा अगर 4 फुट तो सही हो गए, लेकिन हाइंड फुट फिर भी रह गए हैं। हाइंड फुट, फुट के देखिए 3 पार्ट्स होते हैं ना, उसमें जो 4 फुट है अगला वाला पाँव, आगे वाला हिस्सा जो है वो सही हो गया, लेकिन पीछे वाला हिस्सा रह गया, तो उस केस में फिर सर्जरी कराते हैं। तो ये 3 इंडिकेशन है जिस केस में फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं।